बच्चों, यहाँ कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस कदर आपके परिवार में किसी को निराशा हो गई है ज़िंदगी से, कार्य क्षेत्र से, या टूट गया है या बिखर गया है, तो उसे फिर से एक नया जीवन देने का प्रयास करें। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्ति के मन को पहले समझाने का प्रयास करें, उसकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास करें, उसकी सोच को बदलने का प्रयास करें। और उसे ये ना कहें, ये बातें ना करें पहले कि तुम उठो और रोज काम पर जाओ। जिस चीज़ से निराशा हुई, उसके अंदर से उन विचारधाराओं को निकालने के लिए आप उसे प्यार दें, प्यार से उसके मन को समझाने का प्रयास करें और हल्के फुल्के कार्य देकर उसका ध्यान बटाएं। घर में कोई हल्के फुल्के कार्य दे दें कि आप ये संभालिए, आप ये करिए। और सच ये है कि ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को ईश्वर की इबादत, सत्संग, भजन, कीर्तन बहुत सहारा देता है, हिम्मत देता है। टूटी हुई और बिखरी हुई जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। उसे ऐसे स्थल पर लेकर जाएं, घर में भी ऐसा माहौल दें और इसके बाद आता है एक और उपाय कि उसे ऐसे माहौल से दूर प्राकृतिक वातावरण में लेकर जाए। प्रकृति की हरियाली, प्रकृति का सौंदर्य, ताकि वो कुछ समय जिन कठिनाइयों को जूझकर निराश हो गया है, उचाट हो गया है उसका मन, फिर से प्रकृति की हरियाली, सौंदर्य को देखकर उसके अंदर भी जीने की प्रेरणा जागृत हो। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग जो जिंदगी से निराश हो जाते हैं, डॉक्टर भी कई बार सलाह देते हैं कि इन्हें हिल स्टेशन पर ले जाएं। रोज रोज का वही वातावरण, वही निराशा, वही दुख देखकर इंसान परेशान हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे में उसे प्रकृति का सौंदर्य एक नया जीवन देता है। एक और भी सत्य है कि उसे शास्त्रीय संगीत, श्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत और मधुर वाणी में भजन बार बार सुनाएं। कलात्मक कार्यों में उसे संलग्न रखने का प्रयास करें। जिंदगी की जद्दोजहद से टूटा हुआ व्यक्ति फिर से जीना सीख लेता है। एक बात और भी है, मस्तिष्क की क्षमता से अधिक उसे कार्य ना लें। ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करना भी इंसान थक जाता है, टूट जाता है। इसलिए हमेशा ये ख्याल रखें कि मस्तिष्क की क्षमता जितनी है उतना ही आप करें। अपने शरीर की क्षमता को देखकर भी
उतना ही कार्य करें। ऐसा नहीं कि आप रात दिन जुट जाएं, सिर्फ काम ही काम हो और ज़िंदगी नीरस हो जाए तो भी आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बीच बीच में मस्तिष्क को विश्राम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मस्तिष्क को विश्राम नहीं देंगे, थोड़ा बहुत मनोरंजन या अपनों के बीच बैठना या नन्हे मुन्ने बालकों के बीच रहकर समय व्यतीत करने से एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन मिलता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें बहुत से बुज़ुर्गों के साथ मिलने का सौभाग्य मिला, बहुत करीब से देखा उन्हें कि बुज़ुर्ग लोग नन्हे बच्चों के साथ जब समय गुजारते हैं तो उन्हें एक नया जीवन मिलता है, कि नई ऊर्जा मिलती है। उन नन्हे बच्चों को, मासूम बच्चों को, पोते पोतियों को देखकर जी उठते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार निराशा से घिरे लोगों को एक नया जीवन दिया जा सकता है। निराशा का ही एक और क्षेत्र है उदासीनता। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर उदासीनता आ जाती है, उन्हें उठाना कठिन हो जाता। ऐसी उदासीनता कि वो समय के भरोसे जीने लग जाते हैं, भाग्य के भरोसे। उन्हें कोई समझाए तो कहते हैं कि हमने तो जिंदगी लड़ लड़ कर गुजारी। आप उन्हें समझाएंगे, वो आपको अनेकों उदाहरण देकर स्वयं आपको समझा देंगे कि हम जिंदगी से इतना लड़े हैं, इतना जूझे हैं। अब हम आपकी बात नहीं मान सकते। हम अपनी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को देखें, अपने गुज़रे हुए कल को देखें, आपकी बात मानें। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हो जाए। यानी उदासीनता को वो धारण कर लेते। ऐसे लोग ज़्यादातर, बहुत अगर आप प्रयास करें भी उठाने का, तो दुविधा में ही जीते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। सारी जिंदगी वो दुविधा को ही गले लगाए रखते। ऐसे व्यक्ति जो उदासीन हो जाते हैं, वो लोगों से बोलते कम हैं, अपने को जैसे कैद कर लेते हैं उस दुनिया में, उस उदासीनता में, उस निराशा में। अपने आंसू आप ही बहाते हैं, किसी को बताते भी नहीं। क्योंकि जिंदगी में इतनी असफलता देखी होती है, इतनी बार टूटे होते हैं, किसी पर एतबार भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि किसी को अपना समझते हुए भी डरते हैं कि 100 बार इसी समाज ने उनकी खिल्ली उड़ाई होती है, मजाक उड़ाया होता है। घर के लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर वो दुखी हो चुके होते हैं। किसी ने उन्हें हौसला नहीं दिया, किसी ने सहारा नहीं दिया। तो यही है आज का सच। आज आपकी मदद कोई विरला है करे, आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ती। जिस हालात से आज गुजर रहे हैं, ये बहुत दर्दनाक मंजर है। ऐसे उदासीन लोगों से भी पाला पड़ा है, आए हैं हमारे पास। जानते हैं क्या मांगने? माँ हमें मौत दे दीजिए। बच्चों, ये माँ जो आपके जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, किसी के लिए
मौत नहीं मांग सकते। पर अब जिक्र कर रहे हैं कि निराशा की एक ऐसी अवस्था जिसे उदासीनता कहते हैं, इंसान पूरी तरह टूट जाता है और खुद को कैद कर लेता है अपनी ही सोच में, टूटी हुई बिखरी हुई सोच में रात दिन जीता है, बीमार हो जाता है। ना उसे नींद आती है, ना उसे भूख लगती है, ना प्यास, ना चैन, ना करार। मानसिक संतुलन ही बिगड़ने लग जाता है, सोच पूरी तरह नकारात्मक हो जाती है और जिंदगी से ऊब जाते हैं। बच्चों, ऐसे उदासीन लोगों को बहुत प्यार और सहारे की ज़रूरत है। बेशक इस संसार में ऐसे उदासीन और मानसिक लोगों के लिए हॉस्पिटल बने हैं और लोग उन्हें हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, पर हम नहीं समझते कि उन्हें वो प्यार मिलता होगा। वहाँ तो इलेक्ट्रिक शॉट या इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। ऐसे उदासीन लोगों का उपचार ऐसा किया जाता है। बच्चों, आपकी माँ के दिल की एक इच्छा है, आप सबके सहयोग से ही माँ एक चिकित्सा केंद्र खोलना चाहती हैं। ऐसे उदासीन लोगों के लिए जो टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, जिन्हें प्यार नहीं मिला, उन्हें पहला उपचार तो हम अपने प्यार से करना चाहेंगे। दूसरा आशीर्वाद और तीसरा जल। एक स्वस्थ वातावरण भी जो उन्हें परिवार में नहीं मिलता, माँ स्वस्थ वातावरण देना चाहेंगे। जी हाँ, संसार में ऐसे लोगों को सबसे अधिक प्यार की ज़रूरत है। फिर उसके बाद उन्हें पौष्टिक आहार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उदासीनता के कारण उनके शरीर की एक्टिविटीज़ कम होने लग जाती है। बच्चों, सच ये है कि संघर्ष भरे इस दौर में बहुत कम विरले लोग हैं जिनका शरीर पूरी तरह से वर्क करता है या मूवमेंट करता है। जब आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह वर्क ही नहीं करता। बहुत सी नसें अपनी जगह ज्यों की त्यों ही बरकरार रहती हैं, तो दर्द शुरू हो जाता है। टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द। सबके पीछे वजह है आपकी उदासीनता, आपकी निराशा, तनाव, फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है आज संसार को व्यायाम करने की। जी हाँ, ऐसे उदासीन व्यक्ति को पहले तो प्यार, स्वस्थ वातावरण, उसके पास समय देना, उसके पास बैठना, उसे एक यकीन दिलाना कि उसका भी कोई अपना है, पौष्टिक भोजन, और उसके बाद उससे व्यायाम कराना। साबुत अन्न भी खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। फल, जूस जो जल्दी आपको एनर्जी देता है, ऐसी चीज़ें उसे खिलाएं। ज्ञान चिकित्सा भी करें। जैसे कि हमने कहा कि हम एक ऐसा चिकित्सा केंद्र खोलने जा रहे हैं या चाहते हैं जहाँ ज्ञान चिकित्सा भी होगी, जहाँ प्रवचन या भजन, ज्ञान की बातें भी सुनाई जाएंगी, जहाँ आपके अंदर का ज्ञान कोश खुलेगा, समझ आएगी, जिंदगी की एक नई तस्वीर आपके सामने आएगी।
जिंदगी का सिर्फ वो पहलू ही नहीं है कि जहाँ दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उदासीनता है। जिंदगी इससे परे भी है, जहाँ सुख है, आनंद है, रूहानी सुख है। इस रूहानी सुख को बताने के लिए तो संत जन, हम जैसे लोग आप सबके बीच आए हैं। उस रूहानियत से जोड़ने के लिए, जिसके लिए नानक ने स्वयं कहा कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि नाम की खुमारी ऐसी है, ऐसा आनंद है कि हम दिन रात उसमें रंगे हैं, उसमें चढ़े हैं, उसमें सुखी हैं। एक बात और भी है, ऐसे उदासीन लोगों को नशे का सेवन से बचाना होगा। जब इंसान ऐसी उदासीनता में घिर जाता है, तभी वो नशे का सहारा लेता है। उसे बचाना होगा। उसने तो खुद को पहले ही मार लिया है अपनी उदासीनता से, और अगर उसने नशा किया तो वो पूरी तरह मर जाएगा। उसे बचाना होगा। कभी भी नशे करने वाले पर गुस्सा मत कीजिए, ना जाने किस गम को भुलाने के लिए वो नशा कर रहा है। उसे समय पर सोने दीजिए, समय पर ही वो जागेगा। बच्चों, जब ये सारी प्रक्रियाएं, एक स्वस्थ वातावरण उसे मिलेगा और वो देख सकेगा जीवन को, जीवन की उस सच्चाइयों को, तो यकीनन उसका कार्य करने में मन करेगा। फिर वो नई ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ परिश्रम करके कार्य करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। अमरावती, जैसा आप देख रहे हैं, आज भी मर्यादा में मालिक की दया मेहर है उस जगत जननी की, जिस पर उन्होंने करके ये कृपा रखा है, जो आज भी मर्यादा है। इन्होंने ये बताया कि इनके पेट में गिल्टी हो गई थी। वो गिल्टी इतनी दर्दनाक, असहनीय दर्द, लेकिन मालिक की दया मेहर और ये अमृत जल जो बोतल में है, माँ के आशीर्वाद से जो अमृत होता है, इसके पान करने से, इसके लगाने से वो गिल्टी इनकी बिल्कुल ठीक है, दर्द बिल्कुल नहीं है। ये मालिक की दया मेहर है। प्रभावती सुल्तानपुर की निवासिनी है। मालिक की दया मेहर इन पर इस प्रकार से हुई, इनके पेट में दर्द, हाथ में दर्द, पूरे शरीर में दर्द। बहुत सी दवा कराया इन्होंने, 50,000 रुपए इनके लगे, लेकिन ये दर्द नहीं जाता था। मालिक की दया मेहर इन पर हुई जब इन्हें जानकारी हुई कि प्रतापगढ़ में मां आई हुई है। ये सुल्तानपुर से जानकारी प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आई और माँ की कृपा इन पर हुई, और कल एक ही नजर में, एक ही दृष्टि में इनके शरीर के सारे दर्द हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। और आज आप सबके सामने यह बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हुई कि माँ की ये दया मेहर है कि पेट का दर्द और दर्द पूरे शरीर का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मालिक की दया मेहर। पैर में दर्द असहनीय, सुमन जी के चलने में भारी, एक एक कदम इनका असहनीय दर्दों से भरा पड़ा। लेकिन दया मेहर इस दया सागर की करुणा निधान की कि आज इनका पैर बिल्कुल हल्का है, चलने में कोई भारीपन नहीं है और दर्द जड़ से ही गायब है इनका, इसलिए बहुत तेजी के साथ चल पा रही है। ये मालिक की दया मेहर है। इन्होंने ये जानकारी दिया कि केवल इन्हीं के ही शरीर में नहीं, छोटे छोटे बच्चों के सिर में भारी दर्द, दर्द से उंगलियों से ना दिखाई पड़ना, तमाम ढेर सारी बीमारी एक ही शरीर में। मां का जल इन्होंने पान कराया,
माँ की दया मेहर और माँ की कृपा से आज इनके बच्चे पूर्ण रूप से ठीक हैं और इस शरीर में सिर का दर्द, शरीर का दर्द हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है।